तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर 12। तो इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ एनसीईआरटी की रेलेवेंस क्या है। तो ये देखिए 2024 का आपका क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया है। इधर देखिए ये गैसेस, और इधर देखेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आइसोथर्म की बात हो रही है। इधर पूरा आइसोथर्म मैंने पिछले चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर इधर आएंगे पायरोक्लास्टिक डेब्रिस की बात हो रही है, एस एंड डस्ट, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस और एस एंड डस्ट। एक क्वेश्चन और यहाँ पे मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर ले जाएंगे। तो चलिए आते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज पर। इससे भी एक क्वेश्चन आया है। वो कौन सा क्वेश्चन है? मरीन वेस्ट क्लाइमेट वाला। नीचे आएंगे वो यहाँ पे है, ये देखिए मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये आपका डायरेक्टली आया था यानी 2 नंबर का। तो इसमें जो जो चीज़ें हैं वो अगर आप पढ़ लेंगे और उसमें से अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा ना, तो आप बड़ी आसानी से 2 नंबर क्रैक कर ले जाएंगे। हो सकता है 2-4 और आ जाए इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड क्लाइमेट कैन बी स्टडीड बाई ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा ऑन क्लाइमेट एंड सिंथेसाइजिंग देम इन स्मॉलर यूनिट्स। तो ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट है वो समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? कि हम जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको ऑर्गेनाइज करें, जो डेटा है उन सबको लेकर के, और उनको सिंथेसिस दें स्मॉलर यूनिट, यानी छोटे छोटे यूनिट्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत बड़ी कोई एरिया है, अब इंडिया एज अ कंट्री की बात करता हूँ तो इंडिया बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे अगर मैं देखूँ बहुत सारे जगह हमें देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे रीजन्स मिल जाएंगे, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल आप इधर जाएंगे राजस्थान की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ आपको डेजर्ट मिलेगा, गर्मी देखने को मिलेगी। आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, हिल्स मिलेगा, वहाँ पे ठंडा प्रदेश है। और मौसम रामों में चले जाइए, बहुत ज़्यादा बारिश होती है ड्यू टू मानसून, वहाँ पे ट्रैप हो जाती है ना। और उसके बाद अगर साउथ में चले जाएंगे तो कोस्टल रीजन्स है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर ग्रीनरी भी आपको मिलेगी। केरला के कुछ रीजन्स में आप कोरमंडल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जब मानसून आता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, यानी अलग अलग रीजन्स में। और लद्दाख, लेह लद्दाख में चले जाइए तो इतना ठंडा है, प्लस उसी के साथ वो डेजर्ट भी है, यानी कोल्ड डेजर्ट हो जाता है। तो उस अलग अलग सारी इन्फॉर्मेशन को जोड़ करके उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं, हम वेदर को पढ़ते हैं। 3 ब्रॉड अप्रोचेस, तो यहाँ पे 3 ब्रॉड अप्रोचेस होती हैं, हैव बीन अडॉप्टेड, जो अडॉप्ट की गई हैं फॉर क्लासीफाइंग क्लाइमेट। दे आर एम्पेरिकल, एक एम्पेरिकल होता है, दूसरा जेनेटिक होता है और एक अप्लाइड होता है, यानी 3 टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन जो होती है वो इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डेटा, यानी जो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन होता है वो ऑब्जर्व डेटा। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है जैसे कोई गया कहीं पे, इस जगह पे देखिए रे बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई राजस्थान में गया, डेजर्ट में गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश तो हो ही नहीं रही है, कुछ दिन वहाँ रहे, साल भर रहे, तो ईयर वाइज वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रह रहा है, ईयर वाइज वहाँ पे वेदर कैसा है, ईयर वाइज वहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं, इस हिसाब से होता है। पार्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के हिसाब से कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर जेनेटिक क्लासिफिकेशन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन कैसे होता है? अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू दियर कॉजेस। तो यहाँ पे जो जेनेटिक आपको पता होगा, जेनेटिक से आप ये आशा लगा सकते हैं कि जेनेटिक मतलब होती है जीन्स। और जीन्स कहाँ होती है? जीन्स होती है इंसानों के अंदर, और इंसान का अंदर जीन्स, यानी जीन मतलब जेनेसिस, यानी जीन से ही वो इंसान आया हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है, बना हुआ है, यानी आपके जेनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, यानी आपकी जो उत्पत्ति हुई है उसका जो आधार है वो जीन्स है। तो इस वजह से जेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लाइमेट को अकॉर्डिंग टू दियर कॉजेज, कि किस कारणवश हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेनेटिक्स ये है, अब किसी शेर का जेनेटिक्स है, शेर का जेनेटिक्स है तो शेर में जाएगा तो शेर पैदा करेगा, उसी हिसाब से उसका कॉज क्या है, यानी ये इसका जेनेसिस कैसे हुआ है, इस हिसाब से है। फिर अप्लाइड होता है एक अप्लाइड क्लासिफिकेशन। अब अप्लाइड क्लासिफिकेशन होती है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अप्लाइड क्लासिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ये स्टडी करनी है, यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर है और फिर क्या इस प्रकार की कंडीशंस में ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, डेजर्ट में ले जा करके कोई प्लांटेशन हो रही है, तो उस हिसाब से अप्लाइड क्लासिफिकेशन होती है। वो अभी और अच्छी तरीके से आप आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे कोपेन जो है वो आपके आते हैं ज़रूर। तो कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, तो यहाँ पे कोपेन जी आते हैं हमारे, द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑफ क्लाइमेट इज़ दी
एम्पेरिकल क्लाइमेट, और ये एक एम्पेरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसको वी कोपेन, इनका पूरा नाम है वी कोपेन। और कोपेन जो उन्होंने आइडेंटिफाई क्या किया, कोपेन आइडेंटिफाइड अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। तो इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है और क्लाइमेट है उनके बीच एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया। कैसे कि आपका क्लाइमेट जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपकी वेजिटेशन को। अब कहीं पे क्लाइमेट बहुत गर्म है तो वहाँ पे कैक्टस होगा, क्योंकि उसमें कैक्टस में पत्तियाँ जो होती हैं वो नहीं होती हैं तो उसकी स्टेम होती है, और वहाँ पे थॉर्नी वो होती हैं, और छोटे छोटे जो हमें देखने को मिलते हैं श्रब्स, उनकी पत्ती एकदम बारीक बारीक होंगी, बड़ी नहीं होंगी, प्लस उनकी जो रूट्स होगी वो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर रहेगी। माउंटेन रीजन में चले जाएंगे तो वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, वहाँ पे हॉट तो होता नहीं है, तो वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, जिस वजह से, और स्नो वगैरह भी, स्नोफॉल होती है तो आपके चीज़ सेडार ये सब जो होते हैं उनके ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं ऊपर से, जैसे क्रिसमस ट्री आप लोगों ने देखा है ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे ट्रीज़ होते हैं, तो जिससे जो स्नो आएगी, स्नोफॉल होगी तो ऐसे नीचे गिर जाएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से ईजिली इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आगे बढ़िए। ही सिलेक्टेड सर्टेन वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो उन्होंने कुछ टेम्परेचर की वैल्यूज़ ली और कुछ प्रेसिपिटेशन की वैल्यू ली, कि मतलब इतनी से यहाँ तक अगर 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होगी तो इस प्रकार का जो है यहाँ पे जो स्पेशीज़ हैं या फिर जो वेजिटेशन है वो होगी, या फिर 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, 20 डिग्री से 40 डिग्री तक, तो इस हिसाब से उन्होंने टेम्परेचर लिया। आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड यूज दीज वैल्यूज़ फॉर क्लासीफाइंग द क्लाइमेट। और उन्होंने इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के लिए। इट इज़ एन एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। ये एक एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन डेटा, यानी पूरे महीने भर का मीन एनुअल, यानी डेली जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो डाइवर्सिटीज़ उसमें देखने को मिल रही हैं, तो उनका एक मीन एनुअल और मीन मंथली, यानी पहले मंथ का लिया, पूरा डेटा इकट्ठा किया, उसको कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद पूरे 12 महीने का लिया, यानी एनुअल हो गया कि इस टाइम से इस टाइम तक। ठीक, किसका? टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का। ही इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो उन्होंने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया। अभी मैं नीचे आपको इसमें टेबल में दिखाने वाला हूँ जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। टू डेजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स एंड टाइप्स, जिससे क्लाइमेट ग्रुप्स को डिवाइड किया जाए और उनके प्रकार को बताया जा सके, तो थोड़ा आसानी होगी। ऑल्दो डेवलप्ड इन 1918, यद्यपि ये 1918 में ही डेवलप किया गया था, एंड मॉडिफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उन्होंने इसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करी, कुछ नई ऑब्जर्वेशन करी, स्टडीज़ करी, डेटा देखे, टेम्परेचर वेरिएशन, इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा, तो इसको मॉडिफाई करते रहे। कोपेन्स स्कीम इज़ स्टिल पॉपुलर इन यूज़। और जो कोपेन की स्कीम है वो अभी भी यूज़ हो रही है। तो इसमें मॉडिफिकेशंस आए, कोपेन का क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद और देखेंगे और सारे जोग्राफर्स आए हैं यहाँ पर, उनकी भी क्लासिफिकेशंस आप देखने वाले हैं, जैसे त्रिवार्था हो गए, वो भी आए। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों उन्होंने इनकी जो ऑब्जर्वेशंस है उसको उठाई, उसको मॉडिफाई करी। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मॉडिफिकेशंस इसमें हमें देखने को मिली हैं। तो कोपेन रिकॉग्नाइज 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। तो कोपेन ने क्या किया कि क्योंकि इसको बेस्ट इसलिए माना जाता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसमें जो कमियां हैं, जो इसकी लिमिटेशंस हैं, और उसमें जब उन लिमिटेशन को हटा दिया जाएगा या उन लिमिटेशन के साथ जो जहाँ इसकी जो कमी हो रही थी उसको पूरा कर दिया जाएगा, तो ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल और बहुत अच्छी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है। वो आगे आप पढ़ेंगे, अभी आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो इन्होंने 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप में डिवाइड किया, जिसमें से जो 4 थे वो टेम्परेचर पे बेस्ड थे, टेम्परेचर, एंड 1 इज़ ऑन प्रेसिपिटेशन। तो आप देख रहे हैं इनका जो आधार है वो प्रेसिपिटेशन के ऊपर है कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कम बारिश हो रही है, और टेम्परेचर के ऊपर है, जैसे कि टेबल 12.1 में दिखाया गया है। लिस्ट द क्लाइमेटिक ग्रुप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो कैपिटल लेटर हैं आपके ACDE, वो डेलिनिएट करते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट को, और B ड्राई क्लाइमेट को। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, देखते हैं हम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका A है, A मतलब ट्रॉपिकल, B मतलब ड्राई क्लाइमेट, C मतलब वार्म टेम्परेट, D मतलब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स, E मतलब कोल्ड क्लाइमेट्स, H मतलब हाईलैंड्स। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ट्रॉपिकल में क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज़ 18 डिग्री सेल्सियस और हायर,
यानी ट्रॉपिक्स पे जाएंगे। ट्रॉपिक कहाँ होते हैं आपके, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक्स आते हैं। तो ट्रॉपिक पर क्या होता है, जैसे कि ये तो ये आपका अर्थ हो गया, अभी आपका इक्वेटर हो गया, इसके बाद ट्रॉपिक्स आएंगे ना। तो इन ट्रॉपिक्स पे क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, वो भी कहाँ है, किस जगह है, यहाँ पे है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अगर देखेंगे तो ये नीचे है, कैंसर देखेंगे तो ऊपर है, यानी कैंसर के पास में है। तो कैंसर के पास में होने की वजह से यहाँ भी हमें ठंडी है, उसका एवरेज 18 डिग्री होता है। बहुत ज़्यादा बिलो जाएगा तो 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री जाता है, लेकिन वो किस मंथ में जाएगा, जनवरी में जाता है, लास्ट दिसंबर में, या फिर 20, 25, 15 ऐसे जनवरी में। बाकी ओवरऑल अगर 3-4 महीने में आपकी विंटर रहती है, उसका एक एवरेज निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट इसमें नहीं होता, लगभग 18 हमें देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ें ये कह रहा है कि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज़, यानी जनवरी की भी देखेंगे तो शुरुआत में होती है, और फिर शुरुआत में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर कम होगी, तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस है, इससे थोड़ा ही ज़्यादा होता है हर जगह का मिला करके। फिर ड्राई क्लाइमेट की देखते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल एवापोरेशन है वो एक्सीड करती है प्रेसिपिटेशन को। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पोटेंशियल एवापोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, जैसे ये कोई ज़मीन है, ठीक, अब यहाँ पे ज़मीन है, ये डेजर्ट है, DESERT। अब यहाँ पे हर महीने या फिर हर साल आप एनुअल लेके चलिए 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा इंसोलेशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज़मीन से पानी तो निकलेगा ही, थोड़ा बहुत तो पानी होगा ही, ग्राउंड वाटर होगा, ग्राउंड से हो गए, और कुछ छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह होंगे, उसमें भी पानी होगा। लेकिन जब ये ऊपर से हीट होगी तो कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पानी ख़त्म है, पानी है ही नहीं, तो पानी होता ही है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, लेकिन 100 सेंटीमीटर बारिश से जितना पानी आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 लीटर पानी आया है, मान के चलिए 100 सेंटीमीटर से 1000 लीटर पानी आया, लेकिन पूरे साल ये जो एवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे 1500 या 1000 लीटर आया, तो 1500 लीटर जो पानी है वो सूरज की गर्मी की वजह से, एवोपरेशन की वजह से, या फिर यहाँ पे यूजेस हो गई हैं उसकी, वो चला जा रहा है, वो एवोपरेट हो रहा है। यानी यहाँ पे पोटेंशियल एवोपरेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन, यानी 1000 का जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जो 100 सेंटीमीटर है 1500, तो मतलब ये आप मान के चलिए 150, ठीक, 1000 लीटर ना, तो 1500, हाँ ये ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 1500 लीटर जो पानी है वो चला जा रहा है एवेपोरेशन से, लेकिन प्रेसिपिटेशन 1000 लीटर की ही हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी एवेपोरेशन ज़्यादा हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एवेपोरेशन ज़्यादा हो गई और आपकी प्रेसिपिटेशन कम हो रही है, तो वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ड्राई क्लाइमेट। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर वार्म टेम्परेचर की बात करते हैं, तो द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, तो वार्म टेम्परेचर क्या होता है कि द एवरेज टेम्परेचर, जो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है कोल्डेस्ट मंथ का मिड लैटिट्यूड पे, इज़ हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मिड लैटिट्यूड्स की बात हो रही है। मिड लैटिट्यूड्स क्या होता है, आपका मिड लैटिट्यूड कहाँ होगा, कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से। 0 डिग्री बना देता हूँ मैं आपके लिए। ऐसे जब आप पढ़ने लगे ज्योग्राफी ना, तो ऐसे बना लिया करिए, एक कॉपी पर रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको विजुलाइज करते जाएंगे तो अर्थ आपकी हमेशा ऐसे रहेगी। ये 0 डिग्री है मान के चलिए, अब 0 डिग्री है, यहाँ होता है 90 डिग्री, और मिड लैटिट्यूड मिड, तो 0 से 90 का मिड क्या होगा, 45 होगा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि 45 डिग्री जो होती है हमारी, 45 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें ये मिलता है कि यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ जो होता है, कुछ भी हो सकता है, जनवरी होगा कोल्डेस्ट मंथ या दिसंबर होगा, जो भी हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि इज़ हायर देन -3 डिग्री, यानी -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या होगा, -4, -5, -6 ना, ज़्यादा का टेम्परेचर वो तो कम टेम्परेचर हो गया, -4 जब -5, -6 तो टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और कम हो रहा है। ज़्यादा यानी 2, 1 + 2, अगर माइनस में है ना, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 18, यानी -3 से लेकर के -3 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये जाएगा बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, यानी मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, मिनिमम -3 डिग्री सेल्सियस। आइए
कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट होते हैं, डी से जिनको हम जानते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस या बिलो। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये वाली ऊपर वाली जो रेंज है, यहाँ देखिए पहले 18 डिग्री सेल्सियस था ना, अब इसको 18 से -3 कर दिया, अब -3 से भी नीचे जाएगी। ये चीज़ आप देखिए, ध्यान दीजिए कि -3 से भी नीचे जाएगी, -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे या -3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। फिर कोल्ड क्लाइमेट आता है, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ, जो सारे मंथ का होता है एवरेज टेम्परेचर, वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए यहाँ पे 10 डिग्री से गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सबका मिला करके पूरे साल का एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है सारे महीनों का वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कहीं कभी माइनस चला जाएगा तो कभी थोड़ा प्लस चला जाएगा, पर कुल मिला के वहाँ पे ठंडी रहती है। क्योंकि 8-10 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने देखा है कि जनवरी में लगभग ऐसी ही हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। दिल्ली वगैरह में कभी कभी 6 चली जाती है, 5-6, और 8-9 में तो हालत ख़राब हो जाती है सबकी। तो आप समझ सकते हैं 10 डिग्री भी बहुत कम टेम्परेचर होता है। हाईलैंड की बात करता हूँ, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन। हाईलैंड्स मतलब ऊपर है, एच मतलब हाई, हाईलैंड्स है। हाईलैंड से कोल्ड इसलिए क्योंकि आपने ELR पढ़ा है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है, या नॉर्मल लैप्स रेट होता है या NLR, जिसमें -6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 किलोमीटर के हिसाब से होता है। तो आप किसी भी पहाड़ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो द क्लाइमेटिक ग्रुप आर सब डिवाइडेड इनटू टाइप्स। और ये जो क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं आपके ABCDEH, उनको डिवाइड किया गया है सब कैटेगरीज में। जैसे कि दे आर डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर, और इनके अंदर स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया गया है बेस्ड ऑन सीजनलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। यानी किस सीज़न में वो जो प्रेसिपिटेशन है और टेम्परेचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस सीज़न में आ रही हैं, यानी वो किस सीज़न में उसको डेटा उसका ऑब्जर्व किया जा रहा है। द सीजन ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाई स्मॉल लेटर्स, यानी अब गर्मी आएगी, ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, तो सीज़न ऑफ ड्राइनेस है उसको इंडिकेट किया जाएगा स्मॉल लेटर, जैसे कि स्मॉल लेटर से FMWS, वेयर F करस्पॉन्ड टू नो ड्राई सीजन। ठीक, द सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो F करस्पॉन्ड टू नो ड्राई सीजन, F का मतलब होता है कि ड्राई सीजन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं द सीजन ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर्स, तो जैसे कि सीजन है ड्राइनेस का तो स्मॉल लेटर से होगा। और यहाँ पे जो F है, M है, W है, S है, और जहाँ पे F करस्पॉन्ड टू नो ड्राई सीजन, यानी ड्राई सीजन नहीं है F। तो ये आगे भी अब एक्सप्लेन करेंगे, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कह रहा है कि है, एक बार कह रहा है नहीं है, तो क्या कहना चाह रहा है। फिर M से देखेंगे, M मतलब मानसून क्लाइमेट, W से देखेंगे, W मतलब विंटर ड्राई सीजन, एंड S से देखेंगे समर ड्राई सीजन हो गया। फिर ठीक, अब स्मॉल लेटर ABCD, जो आपके स्मॉल लेटर ABCD हैं, ये किसको रिफ़र करते हैं, रिफ़र टू द डिग्री ऑफ सीवियरिटी ऑफ टेम्परेचर। यानी ABCD किसको बताते हैं कि सीवियर, कितना ज़्यादा सीवियर टेम्परेचर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब कैपिटल B आ गया, B मतलब ड्राई क्लाइमेट्स आर सब डिवाइडेड यूजिंग कैपिटल लेटर्स। जो ड्राई क्लाइमेट है वो उनको सब डिवाइड किया जाता है कैपिटल लेटर, जैसे कि S स्टेपीज के लिए, और सेमी एरिड रीजन्स के लिए S स्टेपी होता है, ग्रासलैंड होता है ना आपका, तो उसके लिए S होगा। फिर डेजर्ट के लिए W हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा ऐसे नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो द क्लाइमेटिक टाइप्स आर लिस्टेड इन टेबल 12.2, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाइमेटिक ग्रुप एंड टाइप इज सोन इज टेबल 12.1। ठीक, अब आइए पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सामने है, क्या है, तो मैं छोटा सा कर देता हूँ अपने कैमरा को, और यहाँ से आपको ईजली चीज़ें ये समझ में आएंगी। ए आता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक, अब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है, ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट पढ़ के पहली बात में आपको कैसा लगा है। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स पर है, ह्यूमिड मतलब नमी है, यानी यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के चांसेस हैं, यहाँ पे पानी है, ड्राई नहीं है। तो अब इसमें क्या आएगा, ट्रॉपिकल वेट। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमिड है तो वेट होगा ही, वेट होगा, गीला होगा तभी तो ह्यूमिड होगा। फिर ट्रॉपिकल मानसून, जब पानी आएगी, बारिश आएगी, मानसून आएगी, तभी तो बारिश होगी, तभी तो वेट होगा, तभी तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी। फिर ट्रॉपिकल वेट
एंड ड्राई। अब ट्रॉपिक्स पे और एक कंडीशन आती है वेट एंड ड्राई, यानी कहीं पे ड्राई है कहीं पे वेट है, तो ये AW से डिनोट होता है। तो ट्रॉपिकल वेट AF, ट्रॉपिकल का मतलब ये हो गया, और मॉनसून M से मॉनसून, वेट एंड ड्राई से यहाँ पे आप देख सकते हैं AW। कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर ट्रॉपिकल वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे नो ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता। यहाँ पे आपको पता है ना इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा बारिश होती रहती है, कोई ड्राई सीजन नहीं है। फिर ट्रॉपिकल मानसून, जो मानसून वाले रीजन आते हैं जैसे हमारा इंडिया होगा, यहाँ पे मानसूनल होता है, शॉर्ट ड्राई सीजन, यानी यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है। जब आप देखेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गर्मी पड़ती है। इंडिया में देखेंगे हमारा मानसून आया, बहुत अच्छी खासी बारिश हो गई, उसके बाद मानसून चला गया, फिर ठंडी आ गई, स्प्रिंग आई, ठंडी के बाद फिर गर्मी आएगी, अब फिर गर्मी के बाद दोबारा आएगी क्या, मानसून। तो यहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन है। फिर एक ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई आता है, इसमें क्या है कि विंटर ड्राई सीजन, यहाँ पे विंटर ड्राई सीजन की बात हो रही है, यानी विंटर में जो सीजन हमारा ड्राई रहता है उसकी बात कर रहा है। ठीक, आइए फिर बी की बात करते हैं। बी ड्राई क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, यहाँ पे आपकी सब ट्रॉपिकल स्टेपीज हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपीज और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। यानी पहले तो सब ट्रॉपिक स्टेपीज की बात कर रहा है, फिर सब ट्रॉपिक डेजर्ट की बात कर रहा है। यानी एक ही जगह आपको अगर देखेंगे तो स्टेपीज और डेजर्ट ऐसा क्यों होता है कि मिड लैटिट्यूड पे दोनों ही बन रहे हैं, तो इसके पीछे दोस्तों कारण है कि डेजर्ट कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से बनता है, डेजर्ट आपके हाई प्रेशर की वजह से बनता है, तो ये चीज़ें हैं। अब BSH हो गया, बी मतलब क्या हो गया, बी मतलब यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, और एस मतलब क्या है, सब ट्रॉपिकल, यानी BS, तो ये देखिए BS, ठीक, BSH, और इधर देखिए सब ट्रॉपिकल BWH, मिड लैटिट्यूड स्टेपीज BSK, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट BWK। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और ऊपर से इसको आप कनेक्ट करेंगे, एक बार मिलाएंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी। ठीक, यहाँ पे देखेंगे अगर BSH में क्या होता है, तो लो लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई। लो लैटिट्यूड यानी जहाँ कम लैटिट्यूड होगा, यानी नीचे की हम बात कर रहे हैं थोड़ा, वहाँ पे सेमी एरिड या फिर ड्राई कंडीशन होगी। लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई, लो लैटिट्यूड जहाँ लो लैटिट्यूड ही है लेकिन यहाँ पे एरिड कंडीशन है और ड्राई कंडीशन है, जैसे कि आपका डेजर्ट हो गया। फिर मिड लैटिट्यूड स्टेपेस की बात होती है, इस पर क्या होता है कि मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, यानी सेमी एरिड, एरिड पूरी तरह एरिड नहीं है, सेमी एरिड है, ठीक, और ड्राई कंडीशन है। फिर यहाँ पे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट आता है, यहाँ पे मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। ठीक है, अब इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, इसको इसके लिए पूरा ऐसे मतलब ऐसे बनाइए, उसके बाद इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कीजिए, फिर यहाँ पे इसकी अलग अलग जो है सर्कुलेशन कीजिए, या फिर आप उसको मैप पे बनाइए स्टेपीज वगैरह जहाँ पे है, और जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना फिर आप ऐसे दोबारा जब देखेंगे तो आपको ऐसे ही ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि आप एक बार फिगर तो बना लेते हैं, उसके बाद फिगर से समझ भी जाते हैं, लेकिन जब बुक उठाते हैं तो बुक से आपको समझ में नहीं आता। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बुक आप देखें और बुक से देख करके समझने की कोशिश करें, देख करके पढ़ने की कोशिश करें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो इस वजह से आपका इसमें फ़ायदा है। ठीक, सी वार्म टेम्परेचर, मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स, तो यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर होता है, मेडिटेरेनियन टेम्परेचर होगा, और मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है। ये आगे हम इन सब के बारे में भी हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, भी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, नीचे सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो CFA हो गया, सी यहाँ दिया गया है वार्म टेम्परेट, तो CFA, CS और CF भी होता है। नो ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, जैसे वार्म समर है, ड्राई हॉट समर है, नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यहाँ पे ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल सब आखिरी होता है। DF और DW, यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होता, सीवियर विंड होती हैं। देखिए इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास और कोई चांसेस नहीं है, और कोई ट्रिक नहीं है, और कोई चीज़ें नहीं हैं। बस ट्रिक अगर उतनी हो सकती है कि जैसे आपको कोई मैं बता दूं कि सी से कैसे याद करना है, डी कैसे याद करना है, इसके अलावा और कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको ये स्किप करें। इसको आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, इसके अलावा कोई
और चांस नहीं है। ठीक, ई कोल्ड क्लाइमेट की बात करता हूँ, टुंड्रा हो गया, पोलर आइस कैप हो गया, ईटी हो गया, ईएफ हो गया, नो ट्रू समर हो गया, पेरिनियल आइस हो गया। एच हाईलैंड्स की बात करता हूँ, हाईलैंड्स यहाँ पे हैं एच, और हाईलैंड्स पे स्नो कवर हो गया। चलिए अब ये बता रहा है ग्रुप ए के बारे में, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स की। तो हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एक्सिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी यहाँ पे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब ऊपर आपके इंडिया से जो होके गुजरती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे देखेंगे कैप्रिकॉर्न जो होता है वो आपके अफ्रीका से होकर गुजरता है। तो इसके बीच की बात हो रही है, अब इसके बीच की हम बात कर रहे हैं। ठीक, द सन बीइंग ओवरहेड, तो इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए, हो सकता है फिगर दिया हो, लेट मी सी, इसमें इनको मैप देना चाहिए जिससे आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक, पर आप एटलस लेके बैठिए, एटलस में आपको अच्छी चीज़ें, ये चीज़ें सही से समझ में आएंगी। अब आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके एटलस में, और नीचे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ आपको पता है इक्वेटर के पास है, इक्वेटोरियल रीजन्स में जो ये टॉपिक्स हैं ये भी आते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सन ओवरहेड रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे ही साल इसमें, और नॉर्थ की तरफ तो थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, अगर आप देखेंगे कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि एंड प्रेजेंस ऑफ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है, जहाँ पे दो ट्रॉपिक्स से आने वाली विंड्स एक साथ टकराती हैं, जैसे कि ये इधर से एक आ रही है, और चलिए फिर से मैं यहाँ पे आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक, ये आपका इक्वेटर है। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इधर वेव्स आएंगी और इधर से इधर वेव आएंगी, तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ में किस साइड जाएगी, राइट साइड जाएगी, और ये आपका साउथ है, साउथ में किस साइड होगी, रोटेट करेंगी, लेफ्ट साइड रोटेट करेंगी विंड ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके दोनों टकराएंगे, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसको हम कहते हैं ITCZ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ITCZ मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, तो ये क्लाइमेट को हॉट और ह्यूमिड बना देता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज़ हाई। अब यहाँ पे एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है एनुअली वो बहुत कम होता है, और एनुअल रेनफॉल जो होता है बहुत हाई होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम कैसे हुआ। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो वेरिएशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, वो एनुअल रेंज जो है वो आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन जो रेनफॉल है वो हमें हाई देखने को मिलेगी। टेम्परेचर की बात नहीं होती इसमें, एनुअल रेंज की बात हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रॉपिकल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, तो ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला AF, यानी AF माने ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, फिर AM का मतलब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, फिर AW का मतलब ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो चलिए अब हम AF की बात करते हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज फाउंड नियर इक्वेटर, जो ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है इसको हम कहाँ, ये हमें मिलेगा इक्वेटर के पास मिलेगा, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री के पास मिलेगा। द मेजर एरियाज आर अमेजॉन बेसिन, तो ये चीज़ आपकी UPSC में भी पूछ सकता है। जैसे आपने देखा होगा अभी 3 टेबल का ट्रेंड आ रहा है ना, कि 3 टेबल दे दी हैं, उसमें से पूछता है कि आप बताइए इन तीनों टेबल में से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। फॉर एग्जांपल ऐसे टेबल बना देगी, इसमें 3 चीज़ें दे देगी, इसमें लिख दिया जाएगा ये, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि जो आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है उसके अंदर अमेजॉन आता है या नहीं आता, और नीचे दिख देगा दूसरे में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में दे देगा कि अमेजॉन है, तो आप गलत कर सकते हैं ऐसे। तो इसको भी आप याद कर लीजिए कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिक्स पर है, और वेट है, वेट मतलब आपको पता है कि हमेशा वहाँ पे बारिश होती रहती है इन साउथ अमेजॉन बेसिन। फिर ये देखिए द मेजर एरियाज आर द अमेजॉन बेसिन इन साउथ अमेरिका, और उसी के साथ अगर देखेंगे वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका, और वेस्टर्न इक्वेटोरियल जो अफ्रीका है वो वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। एंड और उसके साथ क्या है, एंड द आइलैंड ऑफ ईस्ट इंडीज़,
जो ईस्ट इंडीज़ के आइलैंड होते हैं वहाँ भी ये हमें जो मानसून है, जो वेदर है वो देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो इधर जो होती है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स इन एवरी मंथ ऑफ द ईयर, यानी हर महीने वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैप्चर करता है। इसीलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी सूखते नहीं हैं और ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक, को पता है कि अमेज़न जंगल कितना विशालकाय है और उसको क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। लंग्स कहा जाता है ना, ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ। एवरी मंथ ऑफ द ईयर एज थंडर शावर्स इन आफ्टरनून, और थंडर शावर्स होते हैं। थंडर शावर्स का मतलब होता है जो शावर्स ऐसे आएंगे खूब तेज़ी से आते हैं। थंडर शावर्स मतलब ऐसे अचानक से आएंगे। फॉर एग्जांपल इक्वेटोरियल रीजन में बारिश कैसे होती है, क्लियर स्काई रहेगा, आप ऐसे खड़े रहेंगे, आप कहेंगे अच्छा इतना साफ मौसम, फिर अचानक से ऐसे टेम्परेचर हाई होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, बादल ऊपर जाएंगे और पता नहीं कहाँ से बादल पूरे आ जाते हैं, फिर अचानक से बारिश हुई और फिर शाम तक देखेंगे बड़ा बढ़िया एकदम खुल जाता है मौसम, फिर ऐसा हो जाता है। तो टेम्परेचर इज़ यूनिफॉर्मली हाई, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ नेग्लिजिबल, और यहाँ पे जो रेंज है टेम्परेचर का वो नेग्लिजिबल होता है। तो हाई टेम्परेचर होगा यानी ये जो टेम्परेचर है इसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, जो टेम्परेचर है लगभग वैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन एनी डे इज़ अराउंड 30 डिग्री, तो यहाँ पे अगर आप देखें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विथ डेंस कैनोपी कवर लार्ज डेंस कैनोपी कवर, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने बताया ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं उनकी कैनोपीज डेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा कैनोपीज होती हैं, यानी वो बड़े घने होते हैं। कैनोपीज मतलब जैसे आपने देखा होगा पेड़ है उसके ऊपर पूरी ऐसे पत्तियाँ लगी हैं चारों तरफ से, उसको उसकी कैनोपी कहते हैं। और वो कैनोपी बहुत डेंस होती है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें पत्तियाँ होती हैं, डेंस कैनोपी होती है। कैनोपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस क्लाइमेट, और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो अमेज़न में आप एक बार चले जाएंगे तो रेटल स्नेक, ये स्नेक, वो स्नेक, ऐसे रेटल स्नेक तो डेजर्ट वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। आप देखेंगे ग्रीन कलर के स्नेक्स आते हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता, छोटे छोटे होते हैं, वो पेड़ों से जंप करते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, तो ऐसे पेड़ों से जंप करते हैं तो ऐसे लगता है वो फ्लाइंग स्नेक्स हैं, वो फ्लाई करते रहते हैं। बहुत प्रकार की स्क्वैरल्स देखने को मिलेंगी, बहुत मैमल्स देखने को मिलेंगे, बंदर, और बहुत मतलब डिफरेंट इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, कितने सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी। बहुत रिच है बायो डाइवर्सिटी उसकी। ठीक, तो ये चीज़ हमें देखने को वहाँ पे देखने को मिलती है, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो जस्ट अ मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा है आपका ऐप, ये और इसमें क्या होता है ना कि ऑडियो में देखता हूँ तो ऑडियो जल्दी होती है और वीडियो उसमें लैग कर जाती है, पर फिर मुझे एडिटिंग करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर ऐसा कुछ हो प्रॉब्लम तो आप उसको थोड़ा सा माइंड करिएगा, क्योंकि एडिट करने में फिर एडिटिंग करना 1 घंटा बर्बाद होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात किसकी करते हैं, अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एएम की। जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है एएम, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, इज फाउंड ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारे इंडिया के ऊपर ये पाया जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में, यानी जैसे ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है ये, तो उसके ऐसे कोने में, ऊपर कोने में। ठीक, एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में हैवी रेनफॉल होकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मोस्टली इन समर के टाइम में। आपको पता है समर के टाइम में यहाँ भी हमारे पापा नहीं, यहाँ भी बारिश होती है। विंटर इज़ ड्राई, और विंटर में तो यूजुअली हमें बारिश देखने को नहीं मिलती, वैसे कभी कभी दिसंबर जनवरी में, 26 जनवरी के दिन, तो पहले मैं छोटा सा था तो 26 जनवरी के दिन डेली बारिश हो जाती थी, तो हम कहते थे भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो बारिश होनी ही है। द डिटेल्ड क्लाइमेटिक अकाउंट ऑफ दिस क्लाइमेटिक टाइप इज़ गिवन इन द बुक ऑन इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इंडिया के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, जिसमें मानसून वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट की।
ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑकर्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइप क्लाइमेट रीजन्स। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑकर नॉर्थ, जो ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट होता है कहाँ होता है, ये नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF, यानी ये जो AF टाइप है हमने ऊपर पढ़ा, ये यहाँ पे इसके नॉर्थ और साउथ में होता है क्लाइमेट रीजन इन रीजन्स के। इट बॉर्डर्स विद ड्राई क्लाइमेट, ये बॉर्डर होते हैं किससे, ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा ऑफ कॉन्टिनेंट, एंड CF/CW ऑन ईस्टर्न पार्ट। और जो CF है और CW है ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये वेस्टर्न पार्ट में देखने को, ये ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने के लिए हम CF/CW नीचे अभी आप पढ़ेंगे, ये देखिए CF/CW, CWA, और यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए CFA है। आगे एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट इज फाउंड, जो आपका AW क्लाइमेट है एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा, वो इज़ फाउंड टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट। ब्राज़ील में अमेजोन फॉरेस्ट के नॉर्थ में और अमेजोन फॉरेस्ट के साउथ में पाया जाता है। एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ बोलिविया, पैराग्वे, साउथ अमेरिका, और ये पैराग्वे, साउथ अमेरिका और बोलिविया के पास पाया जाता है, ठीक, साउथ अमेरिका में। सूडान एंड साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और सूडान और साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, यानी अफ्रीका में किस जगह पाया जाता है, सूडान में, और साउथ, साउथ मतलब नीचे, नीचे की तरफ सेंट्रल अफ्रीका मतलब जैसे बीच में आप रेफरेंस मान के चलिए, वहाँ पे वहाँ के जो रीजन्स हैं। द एनुअल रेनफॉल इन दिस क्लाइमेट इज कंसिडरेबली लेस दैन AF एंड AM क्लाइमेट टाइप्स। तो यहाँ पे AF आपने पढ़ा कि ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, और AM मतलब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, इनसे इसकी जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कम होती है, और एंड इज़ वेरिएबल ऑल्सो, और होता है कभी कभी जो है, इससे हमेशा तो कम ही होगी, लेकिन कभी क्या होता है कि कभी ज़्यादा कम हुई, कभी थोड़ा कम हुई, कभी लगभग बराबर सी हुई, कभी और एकदम ज़्यादा कम हो गई, यानी वेरिएबल होता है। जो वेट सीज़न होता है, द वेट सीज़न इज़ शॉर्टर, यहाँ पे वेट सीजन काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, शॉर्टर, एंड ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन इज़ लॉन्गर, और यहाँ पे ड्राई सीजन काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। विद द ड्रॉट बीइंग मोर सीवियर, तो यहाँ पे जो ड्रॉट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा सीवियर आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब पानी बरसेगा नहीं, जब यहाँ पे ड्राई सीजन हमेशा रहेगा तो ड्रॉट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है। फिर द टेम्परेचर इज़ हाई, जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल तक टेम्परेचर हमारा हाई रहेगा। एंड डायurnal रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर ग्रेटेस्ट इन ड्राई सीजन, और यहाँ पे जो डायurnal रेंजेस ऑफ टेम्परेचर है वो ग्रेटेस्ट होता है कब? ड्राई सीजन में। डायurnal रेंजेस यानी दिन और रात में अगर हम देखेंगे जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल दिन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है, और रात में देखेंगे तो भाई साहब 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना। ये चीज़ है डायurnal रेंज, जो टेम्परेचर रेंज होती है। तो डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट आते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट ये देखिए। एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स, ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स ऑकर इन दिस क्लाइमेट, यानी यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, और ऐसे ट्रीज होते हैं जिसमें आपकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो जो पत्तियाँ हैं वो लीफ फॉल होगी उनकी, क्योंकि लीफ फॉल अगर नहीं होगी तो ड्राई क्लाइमेट है, ठंडी भी पड़ रही है, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो उसमें पत्तियों से इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे ये ग्रास लैंड टाइप के जो छोटे छोटे आपके बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट वगैरह में देखें तो उतने बड़े बड़े हमें देखने को नहीं मिलते हैं फॉरेस्ट या फिर पेड़। यहाँ पे जैसे ग्रास लैंड टाइप है ना, तो ग्रास लैंड में ग्रासेस होती हैं, उससे आप थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर समझ सकते हैं कि ट्री शेडेड ग्रास लैंड्स कुछ उस प्रकार से। आइए आगे बढ़ते हैं। ड्राई क्लाइमेट अब हमारे पास आता है, जिसको हम बी से जानते हैं। तो ड्राई क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो रेनफॉल, तो ये वेरी लो यानी बहुत कम रेनफॉल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दैट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स,
जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए एडिक्वेट नहीं होती। इतना ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट है, उनको एवेपोरेशन के लिए चाहिए पानी, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए पानी चाहिए होता है। फिर यहाँ पे अगर एवेपोरेशन एक्सेसिव होने लगेगी तो उनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, वहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है। आपको पता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ही जो एवोपरेशन होता है वो पौधों से होता है। तो अब वो उसमें एक्सेसिव हो रही है तो उनका जो हरे हैं पौधे ना, हरे क्यों हैं? क्लोरोफिल उनमें पाया जाता है, इस वजह से हरे दिखते हैं, पर उनके अंदर पानी है। अगर पानी ना हो तो वो सूख जाएंगे, तो हरे कहाँ से रहेंगे? वो तो सूख जाएंगे ना। तो इस वजह से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पर ग्रोथ प्लांट की सही से हो नहीं पाती, क्योंकि अब वो अपने आप को बचाए सूखने से या अपनी ग्रोथ करे, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दिस क्लाइमेट कवर अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द प्लैनेट, और ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में होते हैं, एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज लैटिट्यूड्स फ्रॉम 15 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 50 या 15 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक इक्वेटर के ये हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक, यानी कितना बड़ा एरिया है आप देख सकते हैं। एट लो लैटिट्यूड, अगर हम लो लैटिट्यूड्स की बात करते हैं जैसे कि 15 से 30 डिग्री तक, दे ऑकर इन एरिया। जब ये बात करें 15 से 30 डिग्री तो आप ऊपर और नीचे दोनों समझ लीजिए, यानी नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही तरफ समझ लीजिए। तो दे ऑकर इन एरिया ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई, ये सब ट्रॉपिकल हाई एरियाज में होते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल ये समझिएगा, ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक पोल्स, यानी सब ट्रॉपिकल हाई एरियाज में। वेयर हाई मतलब हाई एल्टीट्यूड, वेयर सब्सिडेंस एंड इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डो नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल, जहाँ पे सब्सिडेंस होता है और टेम्परेचर का इन्वर्जन अभी लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, उनकी वजह से रेन हो नहीं पाती। क्योंकि रेन तो तभी होगी ना जब नीचे से एवेपरेशन होगा, जब नीचे से जो जल है, जो आपका वाटर है वो ऊपर जाएगा, लो प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा और वहाँ पे जा कर के वो क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब नीचे तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया, नीचे ठंडा हो गया सब, जब ठंडा मामला है तो पानी ऊपर जा ही नहीं पाएगा, और जब आपका पानी ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको रेन कैसे होगी? तो रेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती है। और सब्सिडेंस क्या है? सब्सिडेंस है कि हाई प्रेशर मान लीजिए क्रिएट हो रहा है, आपने देखा होगा पोलर, हेडली, फेरल सेल्स, तो वहाँ पे 60 पे जाएंगे तो जो ऐसे गिरती है नीचे है ना, तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा, सब्सिडेंस हो रहा है एयर का, एयर राइज नहीं हो रही है, एयर सबसाइड कर रही है, नीचे गिर रही है, तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स, और जो वेस्ट मार्जिन है यानी जो वेस्ट की तरफ है कॉन्टिनेंट पे, एडजॉइनिंग द कोल्ड करंट, वहाँ पे कोल्ड करंट आ रही हैं, पार्टिकुलरली ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जैसे कि हम साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को देखेंगे तो साउथ अमेरिका का मैप आप देखिए, उसके वेस्ट कोस्ट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि जो कोल्ड करंट आ रही हैं दे एक्सटेंड मोर इक्वेटर वॉर्ड, वो इक्वेटर की तरफ बढ़ने लगेंगी। आपको करंट ज़्यादा बेटर तब समझ में आएंगी जब आपको मैं करंट्स पढ़ाऊँगा, लेकिन वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ में कुछ कह नहीं रहा। इसमें ये कह रहा है कि साउथ अमेरिका का आप अपने एटलस में मैप खोलिए, वहाँ से देखिए वो एक्सटेंड करेंगी मोर इक्वेटर वॉर्ड, इक्वेटर की तरफ, यानी यहाँ से ऐसे 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 जा रही हैं, इक्वेटर की तरफ जा रही हैं। एंड ऑकर ऑन द कोस्ट लैंड, एंड ऑकर ऑन द कोस्ट लैंड, यानी जो कोस्टल एरियाज हैं उनसे जाके टकराएंगी। जा तो इक्वेटर की तरफ नहीं, पर बीच में अगर लैंड आएगा तो उनसे जाकर टकराएंगी। इन मिडिल लैटिट्यूड, और मिडिल लैटिट्यूड में क्या होता है 35 से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। देखिए 35 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ किसके? इक्वेटर के। दे आर कन्फाइंड टू इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो ये कन्फाइन हो जाती हैं कहाँ? इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में। वेयर मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स, जहाँ पे मैरीटाइम ह्यूमिड विंड्स डू नॉट रीच एंड टू एरियाज ऑफन सराउंडेड बाय माउंटेन्स, एंड टू एरियाज ऑफन, यहाँ पे मैरीटाइम की जो ह्यूमिड विंड होती हैं वो पहुँच नहीं पाती, और जो एरियाज ऑफन सराउंडेड बाय माउंटेन, ऐसा भी हो सकता है दो एरियाज जो माउंटेन से भी सराउंडेड होते हैं वहाँ भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड का सिस्टम आ जाता है। तो ओवरऑल ये कहने का ये मतलब है कि देखिए जैसे अब आप, ये है लैंड, ठीक, ये लैंड है, ये आपका लैंड हो गया, और यहाँ से ये आ रही है, ऐसे 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 आ रही है, आपकी हवा आ रही है, इसके अंदर क्या है, ये समुद्र के ऊपर से आ रही है। अब समुद्र के ऊपर से ये लैंड पे जब आने लगेगी तो अपने साथ यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, हमेशा इवेपोरेशन होता ही है, तो ये अपने साथ नमी लेगी समुद्र से। अब इसके अंदर नमी है, तो अब ये ऐसे ऐसे आएगी, नमी लेके आएगी, तो इसके सामने जो पड़ेगा
यहाँ पर बारिश करेगी और बारिश करेगी, फिर यहाँ से बारिश करते 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 थोड़ा और आगे जाएगी। अब ये कितनी दूर बारिश करेगी? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 किलोमीटर। कितना ज़्यादा बारिश कर सकती है? जितना ज़्यादा उसके अंदर पानी होगा। अगर उतना ज़्यादा उसके पास पानी ही नहीं है, प्लस उससे सारी बारिश पहले ही हो जा रही है, तो दूर जाते जाते बारिश क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटलिटी है और वहाँ पे बारिश नहीं पहुँच पाएगी। एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि भैया आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं वेस्टर्न घाट्स का एग्जांपल लेता हूँ तो आपका वेस्टर्न घाट कहाँ है? ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक। अब यहाँ पे हमें वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है। वेस्टर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मुंबई, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पुणे। अब यहाँ से जैसे जैसे ये हवा आती है ना, तो मुंबई में अगर आप देखेंगे तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पुणे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट आ जाता है, और इसने ये कोस्ट से आ रही हैं, जो अरेबियन सी से हवा आ रही है, इनके अंदर काफ़ी अच्छा खासा मॉइस्चर है, और ये जैसे ही आके अरावली से ये जो वेस्टर्न घाट है उनसे टकरा रही हैं, तो यहाँ पे बारिश हो जा रही है। और ये इसको हम कहते हैं, जैसे ये माउंटेन है, आपका माउंटेन है वेस्टर्न घाट्स का, ठीक। वेस्टर्न घाट से अब यहाँ पे हवा आई, यहाँ पे हवा आई, कुछ तो ऐसे चली गई, पर उतनी नहीं जाएगी क्योंकि हाई होती है ना थोड़ा। फिर यहाँ से ऐसे टकराई, अब यहाँ पे ये टकराने के बाद क्या फॉर्म करी? क्लाउड्स फॉर्म की। क्लाउड्स फॉर्म करने के बाद यहाँ से ये बारिश कर दी, लेकिन अब फिर यहाँ से ड्राई विंड्स जाएंगी, ठीक। तो ये विंडवार्ड साइड हो गया और लीवार्ड साइड हो गया। तो मुंबई आपका विंडवार्ड साइड में है और जो आपका पुणे है वो लीवार्ड साइड में है। तो ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं। ड्राई क्लाइमेट्स आर डिवाइडेड इनटू स्टेपीज और सेमी एरिड क्लाइमेट। तो जो ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, उनको हम स्टेपी ग्रासलैंड होती है। आपको पता है कि ग्रासलैंड पहले डिजर्ट आएगा जो ड्राई क्लाइमेट है, फिर उससे धीरे 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 ऐसे बढ़ेगा। ग्रासलैंड्स आते हैं ना, ग्रासलैंड्स में थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, आपके जो ग्रासेस हैं बड़ी बड़ी ग्रासेस मिलेंगी। उसके बाद फिर आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? फिर हमें बड़े बड़े ट्रीज देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक। तो स्टेपीज और सेमी एरिड क्लाइमेट कहते हैं उसको, एंड डेजर्ट क्लाइमेट, BW के नाम से जिसको हम जानते हैं। दे आर फर्दर सब डिवाइडेड एज सब ट्रॉपिकल स्टेपीज। और ये फर्दर जो है सब डिवाइडेड किस में होते हैं? सब ट्रॉपिकल स्टेपीज में एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। मतलब इसके अंदर भी फर्दर सब डिवीज़न इनका होता है। जैसे BS हो गया, BW हो गया, तो इसको डिवाइड किस में कर दिया जाएगा? BSH, यानी सब ट्रॉपिकल स्टेपीज एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एट लैटिट्यूड फ्रॉम 15 डिग्री, यानी कितने लैटिट्यूड पर? 15 डिग्री से 35 डिग्री पर। एंड मिड लैटिट्यूड, और मिड लैटिट्यूड पर स्टेपीज के, BS के, एंड मिड लैटिट्यूड्स डेजर्ट के, BS BW के, एट लैटिट्यूड विद 30 डिग्री 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे इसका पार्ट पढ़ाऊँगा।